हाँ तो बच्चों, आइए हम लोग इस क्लास में देख रहे थे। अपने अगले पार्ट में हम लोग ने देखा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यह दूसरा पार्ट है ना। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ऐड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इन के बारे में। हम लोग कहाँ कहाँ पर किस सिचुएशन में इन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सब देखते हैं ना। जब किसी कंट्री या स्टेट या टाउन ना, बड़े शहर की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं ना। वहाँ पे हम लोग ऐड में पढ़े थे कि छोटे कस्बे नगर या गाँव के लिए हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी ना कंट्री का नाम हो, किसी स्टेट का नाम हो या किसी बड़े शहर या नगर का नाम हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे है संतोष लिव्स इन दुबई, ये क्या है? कंट्री है। डू यू लिव्स इन लखनऊ, लखनऊ क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बड़े लेवल के जो स्थान होते हैं उनके लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। हमेशा याद आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि इनका प्रयोग वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पे कोई समय का कोई पार्ट जो समाप्त होने वाला होता है या भविष्य में शुरू होने वाला होता है कोई पार्ट, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वी विल डू दिस वर्क इन ए डे ना, इन ए डे। यहाँ पे क्या है कि दिन का एक पार्ट के बारे में बात हो रही है। कोमल विल रिकवर इन 6 डेज, यहाँ पे 6 डेज ना एक समय का पार्ट बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग यहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। आगे हम चलते हैं। जब किसी महीने का ना या किसी सन, कोई सन दिया हो या किसी महीने का नाम दिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं ना। जैसे सी विल ना कम टू इंडिया इन मार्च, मार्च देखिए महीने का नाम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं ना। आई लेफ्ट इंडिया इन, यहाँ पे देखिए सन दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग ना इनका प्रयोग करते हैं ना। देखिए स्थिरता के लिए, विश्रामावस्था के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स ना आर इन द क्लासरूम, इससे क्या पता चल रहा है कि कक्षा में स्टूडेंट हैं ना। स्थिरता के बारे में जानकारी हो रही है ना। माई फादर लेफ्ट इन द बेड, मेरे पिताजी कहाँ बेड पे हैं। तो स्थिरता या विरामावस्था वाली जब बात आती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह से हम आते हैं इनटू पे ना। देखिए इनका प्रयोग विरामावस्था के लिए होता है, इनटू का प्रयोग ठीक उसका उल्टा गतिशील अवस्था के लिए होता है ना। जैसे आई जंप इनटू द रिवर, मैं नदी में कूदा, तो नदी में वो नहीं है बल्कि कूदा। वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वह विरामावस्था में है ना। द प्रिंसिपल ना केम इनटू द क्लास ना, यहाँ पे क्या हुआ? द प्रिंसिपल कक्षा में आए का मतलब क्या? उनके वहाँ पे गतिशील होने का ना हमें ज्ञान मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि मौसम वाली बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग मे शब्द के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। आगे हम आन का प्रयोग देखते हैं। देखिए आन मतलब पर या ऊपर होता है। आन का प्रयोग हम ऊपर शब्द के लिए करते हैं या पर शब्द के लिए करते हैं, लेकिन एक वस्तु जहाँ पे दूसरी वस्तु के एकदम कांटेक्ट में हो, एकदम स्पर्श में हो, एकदम कांटेक्ट स्पर्श में हो। यदि कांटेक्ट और स्पर्श में नहीं रहेगा तो वहाँ पे आन का प्रयोग नहीं होगा ना। लेकिन जब स्पर्श में हो, कांटेक्ट में हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पे आन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कप इज ऑन द टेबल, मतलब क्या यहाँ पर पड़ा है कि टेबल के ऊपर कप है या कप टेबल पर है ना। तो पर मतलब क्या है? टेबल से उसका क्या है? कांटेक्ट है, स्पर्श है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आन का प्रयोग करते हैं पर शब्द के लिए। द थीफ इज ऑन द रूफ, छत पर चोर है ना, ये भी उसी तरह है। अब देखिए किसी दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, और यदि कोई डेट दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पर शब्द के लिए ना वहाँ पे आन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी गो टू चर्च ऑन संडे ना, ऑन संडे मतलब संडे क्या है? दिन का नाम है, उसके लिए हम लोगों ने आन का प्रयोग किया है। ही डाइड ना ऑन 15 सितंबर, देखिए यहाँ पे डेट है, किसी डेट का भी नाम होता है तो हम लोग वहाँ पे आन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कोई त्यौहार व्योहार का नाम होता है ना, तो वहाँ पे भी हम लोग आन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी स्टेट ना इन पंजाब ऑन होली और दिवाली, तो इस तरह से भी हम लोग आन का प्रयोग करते हैं। हाँ तो बच्चों आइए आगे हम देखते हैं प्रीपोजिशन की अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे अपान। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है कि आन का प्रयोग हम लोग स्थिरता के लिए करते हैं। जैसे द कप इज ऑन द टेबल था, तो उसी की तरह अपान का भी प्रयोग होता है, लेकिन यह गतिशील अवस्था के लिए होता है। यह बात याद रखिएगा। अपान का प्रयोग हम लोग मौसम स्थिति करते हैं ना। यह गतिशील अवस्था में अपान का, जैसे हुआ द कैट जंप अपॉन द टेबल, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ली ना मेज पर कूदी। मेज पर कूदी मतलब क्या है? वह गतिशील अवस्था में है।
तो इसलिए वहां पे हम पर या उस पर के लिए अपान का प्रयोग करते हैं। द थीफ क्लाइंब अपॉन द रूफ, चोर छत पर कूदा। तो यहाँ पे कूदा क्या है, गतिशील अवस्था को दर्शा रहा है। तो इस तरह से गतिशील अवस्था को जब दर्शाया जाता है तो वहां पे हम लोग पर शब्द के लिए या उस पर के लिए हम लोग अपान का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए और अपान का गतिशील अवस्था के लिए प्रयोग होता है ना, जैसे इन और इनटू का था। अब हम लोग विथ का प्रयोग देखते हैं। देखिए विथ का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे किसी निर्जीव वस्तु से हम अपनी मदद ले ना, निर्जीव वस्तु से हम कोई काम लेते हैं तो वहां पे हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही किल्ड ए स्नेक विथ स्टिक ना, ही किल्ड ए स्नेक विथ स्टिक। विथ स्टिक लगा, स्टिक क्या निर्जीव वस्तु है ना, तो स्टिक के द्वारा हमने सांप को मारा या हमने छड़ी से सांप को मारा। तो हमने क्या किया, छड़ी से सांप को मारने की मदद लिया। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ना रोट ए लेटर विथ ए पेन, हमने एक पेन से एक पत्र लिखा। तो पेन भी क्या निर्जीव वस्तु है। तो जब कोई निर्जीव वस्तु से हम लोग अपनी मदद लेते हैं तो वहां पे से या द्वारा के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं ना। अगर एग्जाम्पल में इसी तरह है, शी कट द वेजिटेबल विथ नाइफ, चाकू से हमने सब्जी को काटा ना। आगे जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल गो टू ना कानपुर विथ माई अंकल ना, विथ देखिए मैं अपने अंकल के साथ, यानी कि मैं अंकल से मिला फिर हम लोग साथ साथ गए। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। इसी कड़ी में आगे आइए हम लोग देखते हैं। हाँ आइए आगे हम अगली कड़ी में हम इसी में देखते हैं आफ्टर और बिहाइंड का प्रयोग। आफ्टर और बिहाइंड दोनों का मतलब होता है पीछे, दोनों शब्द का मतलब होता है पीछे ना। अब यहाँ पे इसका यूज इस तरह से हम लोग मोशन और स्थिरता के लिए प्रयोग होता है। जैसे आफ्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं गतिशील अवस्था के लिए ना, मोशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। और ना बिहाइंड का प्रयोग हम लोग स्थिर अवस्था के लिए करते हैं ना। पहले हम आफ्टर का देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हुआ द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। यहां पे देखिए क्या है, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है। इससे क्या पता चलता है कि पुलिस क्या है, गतिशील अवस्था में है ना। तो गतिशील अवस्था के लिए हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब इसी का ठीक उल्टा होता है, स्थिर अवस्था यदि होती है तो वहां पे हम पीछे शब्द के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हुआ आपका द गोट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल। यहां पे देखिए क्या है, द गोट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, बकरी दीवार के पीछे खड़ी है। खड़ी है का मतलब वहां पे बिहाइंड लगा हुआ है, तो बिहाइंड से हमको ये पता चलेगा कि वह स्थिर अवस्था में है। या हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, ऐसे भी द फोन इज बिहाइंड द स्कूल। हम ऐसे ले सकते हैं ना कि स्कूल के पीछे एक तालाब है, तो तालाब क्या है, स्थिर अवस्था है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आफ्टर और बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। गतिशील अवस्था के लिए हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं और स्थिर अवस्था के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे।